नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के ही चुनावी परिणाम पर अब जो खुलासा हुआ है उसने सबकी आंखें खोल दी, सबको हैरानी में डाल दिया कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश में 48 सीटों के साथ बहुमत में आ चुकी, लेकिन कांग्रेस ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई, जिसके बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। ईवीएमओं में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए ईवीएमओं में गड़बड़ी की जो है शिकायत देते हुए, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो खुलासा हुआ है वो हुआ है पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग का, जिसके आंकड़े सामने आए तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, भौचक्का रह गया, स्तब्ध रह गया। क्योंकि जहां बीजेपी ईवीएम की काउंटिंग के बाद 48 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, सफल रही, बहुमत में सरकार बनाने में, तीसरी बार सरकार लाने में, हैट्रिक लगाने में कामयाब रही, तो वहीं पोस्टल बैलेट के द्वारा जितने भी वोट आए उनमें 73 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। यानी कि जब चुनावी मतगणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट द्वारा आए हुए वोटों की काउंटिंग की जाती है, गिनती की जाती है। शुरुआत पोस्टल बैलेट से आए हुए वोटों से ही होती है और उन पोस्टल बैलेट के नतीजों में यह सामने आया है कि हरियाणा प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 73 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर सीपीआईएम और 16 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ईवीएम की गिनती शुरू होती है, ईवीएम का खाता खुलता है, तो उसके बाद कांग्रेस पिछड़ती जाती है। 73 सीटों से कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट जाती है और बीजेपी 48 सीटों के साथ बहुमत में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहती है। अब इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, कुछ नतीजे, कुछ आंकड़े, कुछ विधानसभा सीटों का परिणाम हमारे पास है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें लाडवा सीट। लाडवा जो कि नायब सैनी की अपनी सीट थी, जहां से बीजेपी ने नायब सैनी को चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने मेवा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। लाडवा सीट के ऊपर बीजेपी को, यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे नायब सैनी को पोस्टल बैलेट से 312 वोट मिले, तो वहां पर कांग्रेस को 378 वोट मिले। यानी कि खुद मुख्यमंत्री फेस नायब सैनी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में पिछड़ गए थे। यानी कि शुरुआती रुझान में ही 312 वोट बीजेपी को और 378 वोट कांग्रेस को, यानी कि लाडवा सीट पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे रही है। तो असम सीट की बात की जाए, हॉट सीट रही है हरियाणा प्रदेश की। यहां पर भाजपा को 686 वोट पोस्टल बैलेट से मिले तो 740 वोट कांग्रेस को मिले। किलोई की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गढ़ है, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी को मात्र 180 वोट पोस्टल बैलेट से, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस पार्टी को 1019 वोट मिले। भवानीखेड़ा विधानसभा सीट जो कि रिजर्व सीट है, यहां पर बीजेपी को पोस्टल बैलेट से 644 वोट तो कांग्रेस को 739 वोट मिले थे। अटेली विधानसभा सीट अहिरवाल का एक अहम हिस्सा, एक अहम सीट, जहां पर बीजेपी आगे रही। पोस्टल बैलेट से बीजेपी को 963 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 563 वोट मिले। बात की जाए खरखोदा की, खरखोदा जो कि रिजर्व सीट है, वहां पर बीजेपी को 193 वोट पोस्टल बैलेट से मिले तो इसके बाद 393 वोट कांग्रेस को मिलते हैं। गुड़गांव विधानसभा सीट की बात की जाए तो 314 वोट जो है पोस्टल बैलेट से बीजेपी को मिलते हैं तो 163 वोट कांग्रेस को मिलते हैं। आदमपुर विधानसभा सीट कुलदीप बिश्नोई का, बिश्नोई परिवार का अपना गढ़, वहां पर पोस्टल बैलेट से बीजेपी को 418 वोट तो कांग्रेस को 416 वोट मिलते हैं। मात्र 2 वोटों का फर्क यहां पर पोस्टल बैलेट से मिला है। बहादुरगढ़ की बात की जाए, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी जरूर मारी, लेकिन पोस्टल बैलेट में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रहा। बीजेपी को पोस्टल बैलेट से 128 वोट मिलते हैं तो बहादुरगढ़ सीट पर कांग्रेस को पोस्टल बैलेट से 220 वोट मिलते हैं। यानी कि 16 सीटों के ऊपर बीजेपी पोस्टल बैलेट वोटिंग में आगे रही तो वहीं 73 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे रही है, कांग्रेस बढ़त में रही। ऐसे में कहीं ना कहीं जब ईवीएम का खाता खुलता है तो बीजेपी आगे निकल जाती है और कांग्रेस पिछड़ जाती है। कांग्रेस जहां एक तरफ अब
ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका जता रही है, उसकी लिखित में शिकायत भी चुनाव आयोग को दे चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस को अपनी हार हजम नहीं हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट और जहां ईवीएम की बात आती है तो इन आंकड़ों को देखने में यह बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता कि पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस आगे चल रही है तो कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। ईवीएम में कहीं ना कहीं भाजपा बाजी मार गई। पोस्टल बैलेट में जहां 73 सीटों पर कांग्रेस आगे थी तो ईवीएम का खाता खुलता है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती, मतगणना शुरू होती है, तो ईवीएम से मिले हुए मतों के मामले में बीजेपी आगे निकल जाती है और कांग्रेस पिछड़ जाती है। लेकिन पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट आए, जो परिणाम सामने आए, उसमें हरियाणा प्रदेश की 73 सीटों पर कांग्रेस आगे रही तो 16 सीटों पर ही भाजपा पोस्टल बैलेट द्वारा हुए वोटों में बाजी मारने में कामयाब रही। अब आपको चलते चलते ये और बता दें कि पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने का अधिकार किस किस को मिला हो, यानी कि कौन कौन वो लोग हैं जो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चुनिंदा लोग ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। उसमें सरकारी कर्मचारियों का सबसे पहला स्थान आता है। हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी विभाग में हो, वो हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। वो जो है पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकता है। अर्धसैनिक बल, आर्मी यानी कि फौज के अंदर काम करने वाले जो सिपाही देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, उनको भी सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। उनको यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बात की जाए प्रदेश के कर्मचारियों की, प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। तो वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं, उनको भी चुनाव आयोग ये सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। चुनाव आयोग की टीम 80 वर्ष की उम्र से अधिक वाले मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट से उनका वोट लेती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चलते चलते आपको फिर बता देते हैं कि पोस्टल बैलेट की जो वोटिंग हुई वहां पर कांग्रेस बाजी मारती है, 73 सीटों पर आगे रहती है हरियाणा प्रदेश में, और बीजेपी मात्र 16 सीटों पर ही आगे निकल पाती है। तो वहीं ईवीएम के वोटों की जब बात आती है, जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो उस मामले में बीजेपी 48 सीटों पर आगे पहुंच जाती है, तो 37 सीटों पर कांग्रेस बढ़त में रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट की वोटिंग में कांग्रेस का एक तरफा माहौल देखने को मिला, कांग्रेस बहुमत में रही। तो वहीं काउंटिंग जब ईवीएम की शुरू होती है तो उसमें बीजेपी बाजी मार जाती है और बहुमत के आंकड़े पर पहुंच जाती है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? जो पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई उसमें कांग्रेस का बाजी मारना और ईवीएम की काउंटिंग में बीजेपी का बाजी मारना कितना जायज, कितना सही मानते हैं? और ये जो परिणाम अचानक से परिवर्तित हुआ, जो माहौल चुनावी नतीजों के बाद देखने को मिला, कांग्रेस जो ईवीएम में गड़बड़ की बात बोल रही, इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।